नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश के प्रमुख खबरें जो मीडिया के द्वारा आपको नहीं दिखाया जाता। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपको जरा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बेचारे एकनाथ शिंदे को सबकी सुननी पड़ रही। अब पहले जैसा कोई सम्मान ही नहीं रहा है। पहले तो भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली और अब उनके पायलट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे की जलगांव से मुंबई वापसी थी, लेकिन पायलट उड़ान भरने से मुकर गया। दरअसल पायलट ने पिछले 12 घंटे से लगातार विमान उड़ा रहा था। उसने थकावट और स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिंदे की विमान को उड़ाने से इनकार कर दिया। इससे जलगांव एयरपोर्ट पर सियासी गर्मी और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, गुलाब राव पाटिल और खुद शिंदे को पायलट को मनाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पायलट माना और विमान की उड़ान भरने को तैयार हुआ। अब यह वाकया सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वरिष्ठ नेता का प्लेन इस तरह फंस सकता है। इतने बड़े मंत्री यानी डिप्टी सीएम है, उनकी प्लेन को पायलट ने उड़ाने से मना कर दिया। क्या अब शिंदे को पहले जैसा रुतबा नहीं रह गया है। दोस्तों, गोदी मीडिया दिन रात मोदी की गुणगान गाती रहती है, लेकिन मोदी जी के फैसले से गोदी मीडिया अपना सिर पकड़कर बैठ गई होगी। दरअसल अब तक कनाडा की तरफ से भारत को G7 समिट का न्योता नहीं दिया गया था, जिस पर गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कनाडा भारत के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। ये सारी बातें शो में बताई गई। यहाँ तक कहा गया कि मोदी जी खुद वहाँ नहीं जाना चाहते, हमारे मोदी जी वहाँ जाएंगे ही नहीं। लेकिन अब मोदी जी जाने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन करके न्योता दिया और हमारे मोदी जी जाने को तैयार भी हो गए। अब बताओ, गोदी मीडिया का मुंह मोदी ने बंद करवा दिया, अब सिर पकड़कर बैठी होगी। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की नाक कटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग खड़े हुए। खबर है कि शाह ने अचानक से अपनी रैली और मीटिंग सब कुछ कैंसिल कर दिया है। अमित शाह ने दौरा कैंसिल होने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, बयान जरूर दिया गया कि मोदी के दौरे के बाद अमित शाह बिहार आ सकते हैं। तो क्या यह भीड़ न आने का खौफ है या फिर इसकी वजह कुछ और है। आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी का रोड शो रैली बिहार में सुपर फ्लॉप हुई, दूसरी तरफ राहुल की रैली में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसी बीच बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे, लेकिन अचानक से दौरा कैंसिल हुआ तो हड़कंप मच गया। खबर है कि चिराग पासवान के खेल के चलते एनडीए में टूट का खतरा सता रहा है। एक तरफ जेडीयू में बेचैनी है तो दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। अब बिहार चुनाव से ठीक पहले यह हाल है तो चुनाव में शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा, आपको क्या लगता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को मगरमच्छ की संज्ञा दी है। उन्होंने आगे कहा कि जनता अब यह तय कर चुकी है कि मगरमच्छ को दोबारा सत्ता में नहीं लाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब गठबंधन को पहचान चुकी है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी को अपने बेटे की गद्दी दिलवाने की चिंता है। यह गठबंधन नहीं, स्वार्थियों का समूह है, जिसको मैं ठगबंधन कहता हूं। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला समूह है।